नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बारे में। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। त्रिदेव की महिमा आपके ऊपर बरसने वाली है। पूरा घर पैसों से बरसने वाला है, माला माल आप होने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में आने वाला है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं ये अगला समय 23 दिसंबर से 31 दिसंबर का आपके लिए। सबसे पहले तो 23 दिसंबर को पौष महीने की अमावस्या है। स्नान दान और पितृ पूजा का बड़ा महापर्व है। अमावस्या और शुक्रवार का संयोग होने से शुभ फल और बढ़ रहा है। इसी के साथ इस दिन अमावस्या दोपहर करीब 3:30 बजे तक रहेगी। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र जी के अनुसार शुक्रवार के दिन कुतप काल यानी दिन के 8वें मुहूर्त में अमावस्या तिथि रहेगी। ठीक है, जो बड़ी ही शुभ है। माना जाता है कि सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या बड़ी ही शुभ मानी जाती है। स्नान दान करने से सभी दोष और जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती। इसी के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही दान पुण्य भी करें। पितरों के लिए दोपहर में आप धूप ध्यान करें। पौष मास की और साल 2022 की ये अंतिम अमावस्या है। पूजा पाठ के साथ ही ये दान पुण्य के लिए भी बहुत खास है। महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जरूर करें। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। केसर मिश्रित दूध शंख में भरे और फिर भगवान को स्नान कराएं। पीले वस्त्र चमकीले उन्हें अर्पित करें। हार फूल से श्रृंगार करें। गाय के दूध से बनी मिठाई से भोग तुलसी के पत्तों के साथ लगाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाएं और आरती करें। अंत में भगवान से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। शुक्रवार की दोपहर में घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब कंडों में धुआं निकलना बंद हो जाए तो कंडों पर गुड़ और घी चढ़ाएं। पितरों का ध्यान करें। हाथ में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल अर्पित करें। अभी ठंड का समय, इसलिए जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़ों का आप दान करें। अनाज धन जूते चप्पल भोजन का दान करें। किसी गौशाला में गायों की सेवा करें। धन का दान करें। शुक्रवार की शाम तुलसी के पास दीपक जरूर लगाएं। लाल चुनरी ओढ़ाएं। ध्यान रखें शाम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना। अमावस्या पर किसी नदी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं और तिल गुड़ का दान जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण दान है दोस्तों ये तिल गुड़ का, जो आपको ध्यान रखना चाहिए और ख़ासतौर पर पौष मास की आखिरी जो अमावस्या है इस पर ज़रूर करें। बात करें अगर 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 की, तो अपनी परिस्थितियों में बदलाव करने के लिए आपको दिल और दिमाग दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। भावनाओं का प्रभाव भले ही अधिक हो, लेकिन किसी भी दबाव में निर्णय ना लें, इस बात का ध्यान रखें। आपका विरोध करने वाले लोगों की वजह से नकारात्मकता रह सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं, लेकिन काम का श्रेय ना मिलने से काम में रुचि कम होने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ कुछ हद तक नाराजगी रहेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। अन्य लोगों के व्यवहार की वजह से खुद के ऊपर उदासीनता हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पैसों से संबंधित चिंता रहेगी। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें। काम को एकाग्रता से करने की कोशिश करें। जो निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दें। अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों के कारण अपने लक्ष्य में बदलाव बिल्कुल ना करें। परिस्थिति कठिन होने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखें। आपके द्वारा किए गए काम के कारण अन्य लोगों को प्रेरित कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है। परिवार के चुनिंदा लोगों के साथ
नज़दीकियाँ महसूस होगी। जिन रिश्तों के कारण क्रोध बढ़ रहा है, ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर दें। जो रिश्ते अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पा रहे हैं, आपस में मैच्योरिटी नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके अवॉइड करें। अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड पर हावी हो रही है चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, तो टेंशन नहीं लेते हुए अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। डाइवर्ट करना होगा, अपने आप को आपको मोटिवेट करना होगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, सफलता आपके पास नहीं आ पाएगी। बहुत जल्दी जीवन में सफलता आने वाली हो, ख़ास तौर पर ये समय आपको ऐसा मिला है, इस समय का जितना हो सके सदुपयोग करें, इस समय में जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी कृपा ईश्वर की आपके ऊपर बनी हुई है। ग्रह स्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। बस इस समय का जितनी जल्दी हो सके सही उपयोग करें। जब तक आप इस समय का सही सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक सफलताएँ आपके पास नहीं आ पाएगी। सफलताओं को पाने के लिए हमें हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हमें अपनी कैपेसिटी को जानने के लिए मेहनत करना होगी। सोच को पॉजिटिव रखना होगा। जितना हो सके पॉजिटिव रहें, जितना हो सके अपने आप पर कंट्रोल करें। देखिए, कंट्रोल करना होगा। जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप लाइफ में और सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है। सिर्फ सोचने से कोई काम होता है क्या? हमें जब तक जीवन में हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, किसी कार्य को करने की शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें लाइफ में सोचना होगा, हमें फोकस करना होगा अपने आप पर। जब तक हम अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे लक्ष्य पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है लाइफ में हमें आगे बढ़ना। लोगों की भावनाओं को समझें। देखिए, आजकल का जो ज़माना है, कलयुग जो है, इसमें आप बहुत अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई किसी का नहीं है। ठीक है, ना आपका पड़ोसी, ना आपका क्लोज फ्रेंड, क्योंकि जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आएगा। आप गारंटी है, लिखवा लीजिए। ऐसा ही होता है, कोई नहीं आता। क्यों आएगा? कौन क्यों किसी के बीच में बोलेगा? आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है ज़माना। अपने को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी से बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। जितना हो सके हमें हमारे कार्य पर ध्यान देना, अपने काम पर फोकस करना, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें काम पर फोकस करना होगा। अगर हमें काम पर फोकस हम नहीं करेंगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी और फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। अपने विचारों को महत्व दे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वो नेगेटिव ना हो। नए अवसरों को खोजने की कोशिश करें, वास्तविकता को समझने की कोशिश करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश करें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। वक्त का ठीक से उपयोग करें, अपना काम आज ही पूरा करने की कोशिश करें। अगले कुछ दिनों में व्यस्तता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भले ही लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपको खुद ही निभाने की कोशिश करना चाहिए। पुरानी बातों का प्रभाव बढ़ने से निराशा होने लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आप कोशिश करें, तनाव से आप बचेंगे। मनोरंजन पर अधिक ध्यान देने की वजह से महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। इस कारण नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मानसिक तकलीफ हो सकती है। अपनी संगत पर ध्यान दें, जिससे लोगों के साथ आप जुड़े हैं, जीवन शैली भी उसी तरह से बन सकती है। आपके द्वारा जीवन शैली में किए गए बदलाव और उनके परिणाम पर आप विचार करें। जो लोग काम से को गंभीरता से लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। अन्य लोगों की मदद करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। इस कारण अन्य लोगों के लिए आप जो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, साथ में खुद के लिए आप चिड़चिड़ापन भी फील कर रहे हैं। पैसों से संबंधित काम कर रहे हैं तो सतर्क रहें। अभी के समय में कोई भी बड़ा व्यवहार करने से पहले परहेज करें। अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाते समय अहंकार और अति विश्वास ना बढ़े, इस बात का ध्यान दें। लोगों के द्वारा बोली गई बातों का प्रभाव तुरंत आपके विचारों पर हो सकता है। स्वभाव के इस पहलू में बदलाव करने की कोशिश करें। किसी भी परिस्थिति के कारण आपकी मानसिक शांति खत्म ना होने दें। स्वभाव में लचीलापन रखें। जिन लोगों की आप पर निर्भरता है, उसका कारण जानने की कोशिश करें। जिन जिम्मेदारियों का बोझ अधिक है, उन्हें धीरे धीरे कम करना होगा। यात्रा से संबंधित
निर्णय अचानक से आप लेंगे। इस यात्रा की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और काम से जुड़ी जो बातें कठिन लग रही हैं वो भी सरल होती हुई नज़र आएगी। अन्य लोगों से अधिक आप खुद की बातों को महत्व देंगे, तभी आपको सफलता जीवन में मिलती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि गलत संगत के कारण आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। जागरूक रहें, जो लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों के साथ पारदर्शिता रखें और पुरानी गलतियां दोहराए ना। तो वीडियो कैसे लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।